महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमन करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में महाराज दशरथ अपने रामभद्र को आने वाले कल को राजगद्दी पर राज्याभिषेक करना चाहते और गुरु से भी सहमति ले ली, आज्ञा ले ली,
पंचों के मंत्रियों की भी सहमति ले ली। तो नगर की खूब साज सज्जा आरंभ हुई। सब मिलजुल कर उत्सव के पहले तो इतने मंगल द्रव्य है राज्याभिषेक के निमित्त। महर्षि वशिष्ठ ने सुमंत्र जी को नगर की सज्जा करो, देवस्थानों का अभिषेक करो, सारे मंगल द्रव्य मंगा लो। बड़ी लंबी चौड़ी सूची। अभिषेक के कलश अलग अलग धातुओं के अलग होते हैं। तो बड़ा विस्तृत वर्णन दिया। जो मुनीस जे आयुष देना सो तही काज प्रथम जन के ना। तो इधर तो भीतर ही भीतर अभी बहुत विशेष कुछ प्रागट्य अयोध्या नगरी में नहीं हुआ है। भीतर भीतर खूब तैयारी की गई है। अब नगर की भी साज सज्जा होगी। और यहाँ तो आज्ञा हो गई है, सफल रसाल पूग फल केरा रूपहु बीथनपुर चहु केरा। और चहु मंजुमनि चौक पचारू कहु बनावन बेगु बजारू। सबका पूजन करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, कुल देवता गुरु सबका पूजन। और तरह तरह से ध्वज पताका तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग। जो गुरुदेव आज्ञा करें सब आज्ञा पालन में लग गए। तो गुरुदेव ने जिसको जो आज्ञा दी उसने ऐसा झटपट काम किया, पलक झपकते। मानो कितना उत्साह है कि हमारे रामभद्र राज्याभिषेक उनका हो जाए, वो राजगद्दी पर बैठे। महाराज दशरथ भी करोड़ों वर्ष तक जीते रहे, ये आनंद मंगल सबको प्राप्त हो। तो महाराज दशरथ तो ब्राह्मणों की, साधुओं की, देवताओं का पूजन करते हैं। करत राम हित मंगल काजा। जैसे भी राम का मंगल हो, बस यही विचार है, वो सब कुछ करते हैं। और जैसे ही दोपहर के बाद मानो 3-4 बजे तक का समय हुआ, जैसे ही अयोध्या की साज सज्जा आरंभ हुई, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहागह अवध बधावा। नगाड़ों पर चोट होने लगी, बाजे बजने लगे। और राम सी तन सगुन जनाए, फरक ही मंगल अंग सुहाए। भगवान श्री सीताराम का अपने निज भवन में, कनक भवन में, उनके जो शुभ अंग है, मंगल अंग, मानो प्रभु का दाहिना अंग, श्री जानकी मैया का बायां अंग फड़कने लगा, मानो किसी सगुन की सूचना देता हो, कुछ शुभ समाचार मिलने वाला हो। तो आपस में बातें करते हैं। जब शगुन हुए दोनों के शरीरों में, तो शरीर में पुलकाली छा गई, आनंद हो गया प्रभु को बहुत। और एक दूसरे से कहते हैं, भरत आगमन सूचक अहि। राम जी श्री जनक नंदिनी से कहते हैं, ये जो शगुन हम दोनों के एक साथ होते हैं, निश्चित रूप से मानो भरत आने वाला है अयोध्या में। ये समाचार, ये सूचना लेकर कोई आने वाला है। भय बहुत दिन अति अवसेरी। अवसेरी का अर्थ है अवसाद। अवसाद माने विषाद। तो बहुत भय, बहुत दिन अति अवसेरी, बड़े विषाद में हूं, बहुत दिनों से भरत यहाँ नहीं है, अपने ननिहाल गया है। तो ये जो शगुन होते हैं शरीर में, मानो बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं। सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी, अपने किसी प्रियजन से भेंट होगी। तो प्रियजन कौन है? राम जी का प्रिय कौन है? भरत सरिस प्रिय को जग माही। भरत सरिस प्रिय को जग माही। इह सगुन
फल दूसरे न, राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडने कमठ हृदय जेहि भांति। राम जी कहते हैं ये शगुन जो हो रहे हैं शरीरों में, ये तो किसी के प्रिय के मिलने के सूचक हैं। अब बड़ा विषाद है, बहुत समय से भरत अयोध्या में नहीं है। मानो लगता है भरत का आगमन कोई सुनाने वाला है। और भरत सरिस प्रिय को जगमाई, प्रभु स्वयं अपनी वाणी से कहते हैं मुझे जगत में भरत से प्यारा कौन है, भरत से बढ़कर प्यारा कौन है। और बस ये जो शगुन हो रहे हैं हे जानकी, इसका यही फल है, दूसरा कोई फल नहीं है। भरत जल्दी ही अयोध्या आएंगे। राम जी को राम ही बंधु सोच दिन राति। भरत जी की सोच, भरत जी का चिंतन प्रभु को दिन रात लगा हुआ है जब से भरत जी गए हैं। वो कछुआ होता है ना, अंडा देता है, अंडा तो बहुत दूर रहता है, पर वो कछुआ जहां रहता है वहीं से इतना मन से चिंतन करता है, निरंतर उस अपने अंडे का ही चिंतन करता है मन से। मानो इतना चिंतन करता है कछुआ अपने अंडे का, बहुत दूर पड़े हुए अंडे का, कि मन से ही मानो उसको खुराक भी पहुंचा देता है। तो राम जी में जो बंधु प्रेम है, राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन कमठ हृदय जय भांति। तो ये भगवान श्री राम का बंधु प्रेम है। भगवान श्री राम का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु बांधवों का प्रेम, पत्नी प्रेम, प्रजा का प्रेम, अवध का प्रेम, सब सर्वोपरि है। मानो जगह जगह बस हर प्रसंग में प्रेम और प्रेम की ही रचना है। राम जी का बंधु प्रेम भी अलौकिक है, और ऐसा बंधु प्रेम कि कहीं जगत में देखने को मिलेगा नहीं। महाराज दशरथ ने जब राम जी का अभिषेक करना निश्चित किया, चलो फिलहाल तो मानो प्रभु को लगता है कि भरत आने वाले हैं अयोध्या। और जब रनिवास में समाचार पहुंचा कि कल राज्याभिषेक है, राम जी को अभी नहीं पहुंचा, रनिवास में समाचार कोई लेकर गया। सुने रहस्यु रनिवास, रहस्यु का अर्थ है आनंद का वेग, परमानंद का वेग उस रनिवास में छा गया। ऐसा लगा जैसे शरद पूर्णिमा का चांद हो तो समुद्र में कैसी लहरें उछाल मारती हैं, ऐसे राम का कल राज्याभिषेक है। इस समाचार को पाकर, इस शुभ संवाद को पाकर रनिवास आनंद से उछलने लगा। जिसने पहले जाकर ये समाचार सुनाया था रनिवास में, भूषण बसन भूर तिन पाए, खूब वस्त्र आभूषण रत्न मणि खूब पाए उसने। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी, चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। शरीरों में प्रेम से पुलकावली छा गई, मन अनुराग के रंग में रंग गया, तरह तरह के मंगल के कलश सजने लगे, सबके भीतर आनंद हिलोरे मारने लगा। महारानी सुमित्रा ने चौके पूरे, मणिमय मणियों के पिसे हुए चौके पूरे, उन चौकों में भी मणिमय विविध भांति अतिरूरी, तरह तरह के चित्र, मनोहर चित्र बनाए। और महारानी कौशल्या आनंद मगन राम महतारी, उनको तो कुछ करने की सुध अभी हुई नहीं, इतना आनंद हो गया राम राज्याभिषेक के समाचार से कि आनंद मगन राम महतारी। तो आनंद जब थोड़ा होश हुआ तो महारानी कौशल्या ने क्या किया, कलश नहीं सजाती है जल्दी कभी, ये चौके भी नहीं पूरती, दिए दान बहु विप्रहकारी, ब्राह्मणों को बुलवा लिया और खूब दान देना आरंभ किया। देखो भीतर सुख हो, अपने जीवन में किसी दिन सुख आवे और दान न करें क्या लाभ, आगे सुख आएगा नहीं।
और दान भी ऐसा नहीं कि घर में, प्रायः लोग घर में ही दान करने लगते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों में ही करने लगते हैं। अरे सतपात्र को भी दान करो। दान तो सतपात्र को ही सफल होता है। जो गले तक खाकर बैठा है दिन भर, उसको खिलाने से क्या लाभ? अस्वस्थ ही हो जाएगा बेचारा। जो सतपात्र हो उसको दान होना चाहिए। तो ब्राह्मणों को बुलवाया और दान देने लगी। और जो ग्राम देवी हैं, देवता हैं, नाग हैं, और सबका पूजन करती हैं, और फिर से कहती हैं कि तुम्हें पीछे से भी तुम्हारा भाग देंगे, तुम्हारी बलि देंगे। अब बताओ, ये महारानी कौशल्या को ग्राम देवता, देवता, नाग, इनको और फिर से पीछे से भी बलि देंगे, तुम्हारा हिस्सा देंगे, जो जो करेंगे। इतना कुछ क्यों? अजय विधि होए राम कल्याणु। देखो, महाराज दशरथ का भी भाव था कि विप्र साधु सुर पूजत राजा। ब्राह्मणों का, साधु संतों का, देवताओं का पूजन करते क्यों? करत राम हित मंगल काजा। जैसे तैसे राम का मंगल होना चाहिए, इसलिए तरह तरह से दान करते हैं। और यहाँ पर महारानी कौशल्या, जय विधि होए राम कल्याणु, वो तो सबको दान करके, सबका पूजन करके, सर्वस्व देकर यही मांगती हैं, जय विधि होए राम कल्याणु, देहु दया कर सो वरदानु। आप सब यही आशीष दो कि चाहे जैसे राम का कल्याण होना चाहिए। अब तो भीतर जो रनिवास के आगे पीछे सौभाग्यवती स्त्रियां है ना, गाँव ही मंगल कोकिल बैनी, बुध बिधु बदनी, मृग सावक नैनी। मधुराती मधुरवाणी है कोयल से भी बढ़कर, चंद्रमा के समान उनके मुख हैं, भोली भोली बड़ी बड़े नेत्र हैं। अब तो गीत भी आरंभ हो गए रनिवास में। तो जब गीत रनिवास में आरंभ हो गए और दान पुण्य होने लगा, महारानी सुमित्रा चौके पूरने लगी, तो राम जी का अभिषेक तो पूरे नगर में चर्चा व्याप्त हो गई अब। और जितने अयोध्या के नर नारियों ने राम जी का अभिषेक सुना, ही हर्षे नर नारी, सब हृदय में हर्षित हुए और सब अपने अपने घर के बाहर भीतर सब तरह के मंगल सजाने लगे। इन्हीं उत्साह के बीच में देखो, अभी संध्या नहीं हुई है। संध्या से पहले ही महाराज दशरथ संध्या से इतना उत्साह देखो, रनिवास में हो गया, अयोध्या नगर में हो गया, और राम जी को तो बस भरत जी का इंतजार है, क्योंकि जो भगवान श्री राम जानकी के मंगल अंग फरके तो पता लगा कि भरत आने वाले हैं, क्योंकि राम जी को भरत जी से बढ़कर कोई प्यारा ही नहीं, वो कुछ और सोचे ही नहीं। इसी बीच में अभी संध्या नहीं हुई, महाराज दशरथ ने गुरुदेव को आग्रह किया और राम धाम सिख देन पठाए। महाराज दशरथ गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी वैसे तो राम हर तरह से योग्य हैं, हर बात को समझते हैं, और फिर भी मैं चाहता हूं आप मेरे राम को राज्याभिषेक का संवाद दे दें, आप दे दें, मानो आप सूचना करो राम को। वो तो सब जानता समझता है, पर आप गुरुदेव हो ना, जो आपको योग्य लगे ऐसा उपदेश आज उसको दो। तो दशरथ जी के द्वारा वशिष्ठ ऋषि से ऐसी प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के महल में गए। अब देखो, वशिष्ठ जी को पता है कि इसका मनोरथ तो पूरा हो नहीं पाएगा, तो जैसे इसको जो प्रसन्नता मिले करते चलो सब मिलकर। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आय पदनाय माथा, सादर अरग देई घर आने, सोरह भांति पूज सन्माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर चोरी। जब भी वाणी प्रकट होती है, ऐसी प्रकट होती है, ऐसी अद्भुत वाणी का भूषण ही प्रकट होता है। गुरु जी के आने की खबर सुनी, श्री राम दौड़कर बाहर आए। उन्होंने आकर गुरुदेव के चरणों में वंदन किया और कहा, चरण का वंदन किया, मानो दौड़कर आए और आकर एकदम मस्तक गुरु जी के चरणों में डाल दिया। देखो, ये पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, पर कैसा मानव शरीर का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या मर्यादा प्रकट करते हैं प्रभु। और वहां तो वंदन किया बाहर आकर के,
जैसे ही सुने दौड़कर बाहर आए प्रभु, वंदन किया और बड़े आदर से अर्घ देते हुए अपने निज महल में ले आए, मानो कनक भवन के भीतर ले आए, जहां श्री जानकी जी पहले से विराजमान है। सेवक सेविका परिचायक सब विराजमान है। सादर अर्घ देई घराने, स्वर्ण कलश में आगे जल गिराते गिराते प्रभु चलते हैं और गुरुजी पीछे पीछे आते हैं, अर्घ देते हुए प्रभु चलते हैं और भीतर ले जाकर 16 भांति पूज सन्माने। 16 प्रकार से पूजन किया, मानो पहले चरण धुलाए, फिर हाथ धुलाए, फिर आचमन कराया और कुछ नहीं तो चरणों का ही स्नान कराया। अपने वस्त्रों से पीतांबर से ही पोंछ लिया। देखो क्या गुरु भक्ति है। बात आई ना कि भगवान के तो प्रेम में बस प्रेम ही प्रेम की रचना है, प्रेम ही प्रेम की रचना है इन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के। वस्त्र भी धारण कराए, धूप दीप भोग प्रदक्षिणा प्रणाम सब कुछ भोग राग करा के, और जब 16 भांति से पूजन हुआ तो गए चरण सिय सहित बहोरी। अब तो प्रभु गृहस्थ हो गए ना, श्री जानकी जी के साथ गुरुदेव के चरण पकड़ लिए। दोनों ने एक साथ गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और बोले राम कमल कर जोरी। बाहर तो प्रणाम किया था, महल में निज महल में जब 16 प्रकार से पूजन हो गया विधि पूर्वक, षोडशोपचार, तो जानकी जी के साथ प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहते हैं, सेवक सदन स्वामी आगमनो मंगल मूल अमंगल दमनो। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति पठैय काज नाथ रस नीति। प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहु, प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहु। भयउ पुनीत आजु यहु गेहु। आयसु होय सो करो गोसाई, सेवकुलहि स्वामी सेवकाई। पहले तो गुरुदेव को प्रणाम किया, अपना नाम लेकर प्रणाम किया गोत्र के साथ। और प्रभु कह रहे हैं, सेवक सदन स्वामी आगमनो। आप तो स्वामी हो, मैं सेवक हूं, और सेवक के घर में स्वामी का आना थोड़ा अटपटा तो लगता ही है तो मंगल का मूल। सेवक के घर में कदाचित स्वामी पधारे तो सब अमंगलों का तो दमन हो जाए और समस्त मंगल प्रकट हो जाते हैं। पर फिर भी तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, उचित तो गुरुदेव यही था कि आप मुझे बुला लेते, मुझे बुलवा लेते। पठैय काज नाथ असनीति, नीति तो यही कहती है कि गुरु को अपने शिष्य को, अपने पुत्र को अपने पास बुला लेना चाहिए। पर आज सेवक सदन स्वामी आगमन, प्रभुता तजी प्रभु की न सनेह। प्रभुता कोई साधारण थोड़ी है महर्षि वशिष्ठ की। अरे ब्रह्मा जी के प्राण से प्रकट ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनका बड़ा सम्मान, उनकी बड़ी महिमा है।
प्रभु कहते हैं प्रभुता तजी प्रभु की न स्नेहू, आपने अपना सब ऐश्वर्य वैभव भुलाकर मुझ पर इतना स्नेह किया। आज मेरा ये घर भयऊ पुनीत आज यह गेहूं, मानो कनक भवन के लिए कहते हैं आज ये पवित्र हो गया आपके चरणों की रज को प्राप्त करके। एक गृहस्थ को गुरु का, संतों का, भक्तों का कैसे स्वागत सत्कार करना चाहिए। देखो भगवान की वाणी कितनी सरस, कितनी मधुराति मधुर है। भयऊ पुनीत आज यह गेहूं। उस दिन देवर्षि नारद से कह रहे थे कि गृहस्थों के घर में आप जैसे संतों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, और वो भाग्य हमारा जो आपके दर्शन हुए, और बड़ा पूजन किया। प्रभु आज कहते हैं भयऊ पुनीत आज यह गेहूं। चलो जो हुआ सो बड़ा अच्छा हुआ। उचित तो यही था कि आप मुझे आज्ञा देते, आज्ञा होती, आप मुझे बुलवाते, मैं दौड़ते हुए आपके चरणों में आता। आप घर पधारे, ये तो आपने बड़ी ही कृपा की। भगवान श्री राम गुरुदेव को अंदर ले गए। कहते हैं आप मेरे सदगुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ये सेवक सदा ही तैयार है, आप आज्ञा करो महाराज। वशिष्ठ जी थोड़ा मुस्कुराए। देखो सब तो जानते हैं कितना खेल देखे, उनको तो सब खेल दिखता है, देख रहे हैं परमात्मा पर क्या करें। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाई, और मुझे तो इस सूर्यवंश में कुल पुरोहित का दर्जा स्थान मिल गया है। अब यही मेरी पूजा कर रहे हैं 16 प्रकार से बैठा के, करो बात। अब तो महर्षि वशिष्ठ को थोड़ी सी हंसी आ गई, हल्की सी भीतर ही भीतर। सुन स्नेह साने वचन, राम जी तो कहते ना कि जो आज्ञा हो वो मैं करूं, क्योंकि सेवक लहे स्वामी सेवकाई। अरे स्वामी की सेवा ना मिले तो सेवक को लाभ ही क्या हुआ। और स्वामी की सेवा तो यही है कि आज्ञा पालन। सो आप आज्ञा करो, सेवक सदा ही तैयार है, आप आज्ञा करें। वशिष्ठ जी मुस्कुरा गए। सुन स्नेह साने वचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। उन्होंने रघुनाथ की बड़ी प्रशंसा की, उनकी वाणी सुन सुन के। विवाह के बाद पहली बार तो उनके घर में, निज महल में गुरुदेव पधारे थे। श्री रघुनाथ जी की वाणी की बड़ी प्रशंसा की, प्रेम से सनी हुई वाणी थी। राम कस न तुम कहु अस, हंस बंस अवतंस। हंस बंस, सूर्य वंश में तो सूर्य ही हो। तुम जो कुछ कहो वो थोड़ा ही है तुम्हारे लिए। सूर्य वंश में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। गुरुदेव थोड़ा मुस्कुराए और कहते हैं राम तुम ऐसा कहो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? अरे सारे सद्गुण तुम में एकत्रित हुए हैं, असंख्य कल्याण गुण गण निलय। सगुण अवतार लिए हो तो कोई गुण बचेगा क्या? कोई सद्गुण जब ब्रह्म ही सगुण रूप धारण करे, सगुण शरीर धारण करे, तो कोई सद्गुण उसमें होने से बचेगा क्या? तो कहते हैं सारे सद्गुण तो तुम में एकत्रित हैं और तुम मुझको गुरु मानते हो, पर गुरु के गुरु तो तुम स्वयं हो, क्योंकि तुम जगत गुरु हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु। हाँ, जब अकेले में लाए हो तो अकेले में गुरुदेव ने भी बात कह ली जो कहनी थी। गुरुर गुरुणाम त्वम देव, पितृणाम त्वम पितामह, अंतर्यामी जगद्धात्रा वाहकस्त्व मगोचरः। बड़ों के भी बड़े हो तुम परमात्मा हो, तुम अंतर्यामी नारायण हो। जगत के कल्याण के लिए तुमने ये स्वरूप धारण किया है और मानव जैसी लीला करते हो।
देखो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण मानव जैसी लीला करते हैं, इसलिए तो इन श्री राम के, इन श्री कृष्ण के नाम ही है नटवर। नटवर नाटक में काम करने वाला नट स्वयं में असली स्वरूप तो छिपाया रहता है ना, देखने वालों को दूसरा स्वरूप बताता है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, परंतु मानव जैसी लीला करते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, नाना मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं तो एक साधारण मानव हूं। वशिष्ठ जी कहते तुम मुझको मान देते हो और कहते हो कि तुम्हारा शिष्य हूं, तुम मुझको गुरु मानते हो, तो मैं आज तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूं, वो मुझको दो। गुरुदेव तो गदगद है ना भीतर से। बरनी राम गुणशील सुभाओ, बोले प्रेम पुलकी मोनेरा। राम जी का रूप, गुणशील स्वभाव, गदगद हो गए। चलो गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा दो। तो गुरु दक्षिणा में वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम से क्या मांगा? त्वदधीना महामाया सर्वलोकैक मोहिनी। वो पराशक्ति महामाया विराजमान है कनक भवन में, पर अभी समक्ष नहीं है। त्वदधीना महामाया सर्वलोक विमोहिनी, माम यथा मोहन्येव तथा कुरु रघुद्वा। श्री जी तो है नहीं, कहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, श्री राम से कहते हैं, देखो तुम्हारे अधीन रहने वाली तुम्हारी जो सर्वलोक विमोहिनी महामाया है ना, वो जो तुम्हारी आह्लादनी शक्ति के रूप में प्रकट भई है। मानो इशारा भी कर दिया, यही भीतर ही है। वो मुझको मोहित न करे। मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मे माया मेताम तरन्ति ते। जो भगवान के चरणों का निरंतर चिंतन करते हैं वो ही इस महादुस्तर माया से पार हो सकते हैं, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं, ये सर्वलोक विमोहिनी, ये जो महामाया है, ये मुझे मोहित न कर सके, इसलिए अपने चरणों में मुझको अनन्य भक्ति दो। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, ठीक है। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि सूर्यवंश के तुम पुरोहित बनो। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझको पुरोहित होने की आज्ञा दी। उस समय मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी थी, रुचिकर नहीं मालूम पड़ी थी, क्योंकि पुरोहिताई का काम तो बड़ा निंदनीय होता है। तरह तरह के दिन रात दान लेने पड़ते हैं। जब यजमान आ जाए, कोई भी बात कह दे, ये हुआ वो हुआ, ले पकड़ो, खाओ पियो भरो। तो ये जो जीविका है पुरोहित की, ये तो दूषित है ना। यजमान के धन को पुरोहित मना कर नहीं सकता। वस्त्र लो, धन लो, घर लो और लो, सब दान ले, तरह तरह के। मानो पुरोहित को तो यजमान का पाप ही लेना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने सूर्यवंश का पुरोहित बनने को हमें कहा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगा नहीं। पौरोहित्य अहम जाने विगर्ह्य दुष्य जीवनम। परंतु ब्रह्मा जी ने उस समय मुझसे कहा, सूर्य वंश में परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। जिन परमात्मा के लिए बड़े बड़े योगी मुनीश, ज्ञानी जन, परमहंस जन, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी निरंतर आराधना में लगे हैं, उस नित्य आराधना में भगवान शिव को एक क्षण की फुर्सत नहीं है। वो परमात्मा सूर्य वंश में आगे चलकर प्रकट होने वाला है। अगर तुम राजपुरोहिती का काम ले लो सूर्यवंश का, तो उस परमात्मा के साथ तुम्हारा संबंध हो जाएगा। पुरोहिती की जो वृत्ति है, ये तो ब्रह्म तेज का विनाश करने वाली है ना। ये ब्रह्म तेज को बढ़ाएगी थोड़ी। यहाँ तो दिन भर पूजा पाठ कराओ, सुख दुख सुनो, उसके उपाय करो, सुख के बढ़ाने के उपाय करो। यजमान का क्या करना पड़ता है? सुख बढ़ाओ भाई, उसके घर की शांति बढ़ाओ, उसके हृदय का सुख बढ़ाओ और दुख तो दूर करो। होना कुछ नहीं, होना वही है जो होना है। तो वहां ब्रह्म तेज कहाँ बचा? अपना साधन वजन चिंतन कहाँ बचा?
तो ब्रह्म तेज का तो विनाश हो जाता है पुरोहिती वृत्ति में, तो अच्छी नहीं थी। लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई और जब पता लगा कि अरे परमात्मा प्रकट होने वाला है, आज तक भगवान शिव को भी जिसके चरणों को हृदय में बसाकर देख देख कर आज तक तृप्ति नहीं हुई, वो परमात्मा ही प्रकट होगा, फिर तो सशरीर होगा, फिर तो हर तरह का हर इंद्रिय को सुख मिलेगा, आंख बंद करके ध्यान लगाने की उस ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और फिर तो ब्रह्मा जी के प्राण से प्रकट है, इनके पास ब्रह्म ज्ञान की कमी भी कहाँ है। राम जी से कह रहे हैं गुरु जी, वृत्ति तो पुरोहित की अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने सूर्यवंश का मैं पुरोहित बना, गुरु हुआ, तो तुम अब मेरे ऊपर कृपा करो, मुझको अपने चरणों में अनन्य भक्ति दो। राम राज्याभिषेक जब हो गया उत्तरकांड में, तब भी गुरुदेव ने एकांत में जाके प्रभु श्री राम से एक दिन कहा था, जब राम जी राजा हो गए, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने के यह फल एका, तब पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सब साधनों का फल, सब आगम निगम का बीज तो यही है कि आपके चरणों में जीव का प्रेम हो जाए, तो वो अनन्य प्रेम, वो प्रेमा भक्ति, अनन्य भक्ति अपने चरणों की दो। आज एक खास कार्य के लिए आया हूं। भूप सजेहु अभिषेक समाजू, चाहत देन तुमहि जुबराजू, राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। ये भी कह दिया, महाराज दशरथ तुम्हारा राज्याभिषेक करने की तैयारी कर रहे हैं। भूप सजेहु अभिषेक समाजू, सब साज सज्जा, सब तैयारी हो रही है तेजी से। चाहत देन तुम्हें युवराजू, तुम्हें युवराज के पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं कल सुबह सुबह। तो हे राम, हर तरह से आज संयम करो और देखो तुमसे क्या छिपा है। जो विधि कुशल निभाएं काजू, अगर विधाता इस कार्य को कुशलता पूर्वक निभा दें, पूरा कर दें, पर संयम तो पहले करना ही है, तो संयम करो। तरह तरह से गुरुजी ने शिक्षा दी। तो वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को आदेश दिया, अद्य तुम सीतया सार्ध मुपवासम यथा विधि कृत्वा सुचिर भूमिशायी भवराम जयेंद्रिय। राज्याभिषेक के एक दिन पहले राजा भूमि पर शयन करे, तो आज रात्रि में तुम भूमि पर शयन करो, ब्रह्मचर्य आदि धर्मों का पालन करो, उपवास करो और पवित्र बनो। अब देखो जो नियम है बता दिए। पवित्र बनो, किसको पवित्र बनने को कहते हैं, किसको ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहते हैं, किसको भूमि पर शयन करने को कहते हैं। अरे ये तो शेष सैया पर भी सहज शयन करने वाले हैं। तो गुरु सुख दे ये राम पहीं गए हो, तो भूमि पर शयन करो, ब्रह्मचर्य आदि धर्मों का पालन करो, उपवास करो, पवित्र रहो, पवित्रता से रहो। आज के दिन कल सुबह राज्याभिषेक होगा, अगर विधाता कुशल पूर्वक निभा दे। ये बात केवल राम जी से ही कही है वशिष्ठ जी ने, और किसी से नहीं कही है। तो राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरु जी अच्छा, गुरुजी ने यह भी तो कहा कि वत्स रामभद्र, महाराज दशरथ इन दिनों बहुत अमंगल के स्वप्न देख रहे हैं, अब वृद्ध हो चुके हैं, अपने जीवन में बहुत दान और अनेक अनेक बार महायज्ञ तक कर चुके हैं। अब श्री चक्रवर्ती महाराज शासन से अवकाश चाहते हैं। तो जो स्वप्न हो रहे हैं और स्वप्नों में उनको अशुभ संकेत मिल रहे हैं, उसको देखते हुए महाराज दशरथ चाहते हैं कि शीघ्र तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक हो जाए। तो हे वत्स, तुम्हें पिता की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए।
कल ही तुम्हारे अभिषेक का मुहूर्त है। मुहूर्त का अर्थ है शुभ दिन है। अतः तुम आज अपनी पत्नी के साथ कुश के आसन पर ब्रह्मचर्य पूर्वक रात्रि शयन करना। अभी संध्या नहीं हुई, अभी से तुम दोनों व्रत करो और मन को शांत रखो, क्योंकि ऐसे कर्मों में बहुत बाधाएं आती हैं, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तो गुरुजी तो कुछ कह रहे हैं, पर राम हृदय अस विस्मय भयो। बड़ा आश्चर्य, बड़ा भारी दुख वाला आश्चर्य हुआ। क्यों? जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई, कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाहा, विमल बंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु तो कहते हैं कि हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए, एक साथ पले बढ़े, एक साथ भोजन, एक साथ शयन, एक साथ खेलकूद, बचपन, लड़कपन, हमारे कर्ण वेद, यज्ञोपवीत, ब्याह, संग संग सब भय उछा, सारे उत्सव आज तक साथ साथ हुए। इस निर्मल सूर्य वंश में तो ये एक अनुचित ही मालूम पड़ता है। हे गुरुदेव, विमल बंश यह अनुचित एकु, बंधु ब्याही बढ़ई अभिषेकु। आज अभिषेक के सब प्रश्न पर, अभिषेक के प्रसंग पर आज छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े का ही अभिषेक अकेले क्यों? मानो प्रभु कहना चाहते हो चारों का अभिषेक एक साथ कर दो। बंधु बिहाई और भाइयों को छोड़कर बड़े ही अभिषेकु, केवल बड़े कुमार का ही अभिषेक क्यों? गुरुदेव से श्री राम कहते हैं, गुरुजी भाई भरत। अत्यंत संकोच से कहा, पर मुंह से निकल गया, गुरुजी भाई भरत। पर देखो ना, विश्व की राजनीति कब कहां कैसे पद उठाएगी कुछ ठिकाना तो नहीं है। विश्व में सब हमारे मित्र ही नहीं है। बात यह है कि अयोध्या में भले ही सब कुछ अनुकूल हो, पर देवता भी हमारे ऊपर अनुकूल हो। देवताओं से हर समय अनुकूलता के व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। हर उत्सव में, ब्याह हो या यज्ञोपवीत, ब्याह में देखो ना, मिथिला से लेके अब तक इन देवताओं ने कितना उत्साह मनाया है। नाच गाकर, तरह तरह से दान लेकर, पुष्पों की बरसात करके, नगाड़े बजाकर, स्वयं प्रकट हो होकर सब भाग लिए। पर आज का बधावा अयोध्या का देवताओं को भाता नहीं। ये स्वार्थी देवता आज अयोध्या के इस उत्सव में शामिल होने आते नहीं। ये देवता अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते। देवताओं ने इस उत्सव में अभी तक कोई भाग नहीं लिया। और अयोध्या नरेश महाराज दशरथ तो परंपरा से ही चक्रवर्ती रहे। तो इस परंपरा का गौरव सुरक्षित रखने में भी तो बहुत अधिक सावधानी चाहिए होती है। कोई पृथ्वी पे ये दशमुख, ये दशक ग्रीव रावणी केवल महत्वाकांक्षी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। दूसरों की भी बहुत बातें हैं। दूसरे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटा सा भी छिद्र चाहते हैं, छोटा सा भी अवसर मिल जाए। क्योंकि महाराज दशरथ भले ही वृद्ध हो गए हैं और अयोध्या में कोई युवराज अभी स्थापित नहीं हुआ, इसलिए गुरुदेव चाहते हैं ना कि तुम्हारा राज्याभिषेक शीघ्र संपन्न करना है। गुरुजी कहते हैं मैं तो राजाज्ञा पालन करता हूं, राम जी कहते हैं मैं भी आज्ञा पालन करूंगा। प्रभु के पास तो दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है आज्ञा पालन छोड़ के। अजी ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। राम जी गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी मुझे अकेले आप गद्दी पर बिठाओगे? राज्याभिषेक क्या मुझे अकेले का होगा?
मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे छोटे भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न मेरे साथ गद्दी पर बैठे। कल हम चारों भाई गद्दी के ऊपर बैठेंगे। गुरुजी, आप चारों भाइयों का राज्याभिषेक करो, मुझे अकेले का नहीं। हमारा प्रेम ऐसा है, मैं अकेला गद्दी के ऊपर बैठूं ये मुझको रुचिकर लगता नहीं। जन्म में एक एक संग भाई, भोजन शयन अकेली लड़काई। एक बार क्या हुआ, महारानी कौशल्या इधर उधर व्यस्तता में थी। स्वर्ण के कलश में माखन भरा था। अब भाई ये तो ब्रज है नहीं ना कि मिट्टी के कलश होंगे, मटके होंगे। ये तो राजघराना है, यहाँ तो स्वर्ण के कलश है। माखन भरा था। चारों भाइयों ने मिलके एक साथ उसमें हाथ डाल लिया। पलक झपकते, किसी की दृष्टि ना पड़े, झट हाथ डले और फटाफट माखन खाने लगे। बोलो चारों भैयन की जय। देखो ना वो झांकी कैसी अद्भुत होगी। हाथ तो सब डालते हैं, पर अपने अपने हाथ का माखन पहले प्रभु राम को चटाते हैं, उनके मुख पर, होठों पर लगाते हैं और फिर अपने मुख में डालते हैं, मानो भोग लगा कर पाते हैं। अब तो राजघराना है ना, ब्रज में तो छिप के थोड़ी देर रह भी सकते हैं, राजघराने में तो इतने सेवक सेविका हैं, परिचायक हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते। महारानी कौशल्या झट इधर उधर आ गई और दूर से देख के थोड़ी सी खींच गई, अनमनी सी हो गई। अरे खाते हो तो राजघराने के अनुरूप खाओ, एक ही में सब, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अब इसको अगर पटक दें तो ये तो टूटेगा है नहीं, ये तो स्वर्ण का कलश है माखन का, मिट्टी का हो तो देखो ना प्रभु ने कृष्णावतार में कितने कलश तोड़े, कितने मटके तोड़े, घर घर के तोड़ डाले। अपने ही घर में नहीं, सबके घर की छींकों पर माखन रख के हाथ डाल देते माखन खाने को। यहाँ तो राजभवन में चार भाई मिलके माखन खाते हैं। महारानी कौशल्या ने देखा, उनको बड़ा विचित्र लगा, थोड़ी सी खींच हुई, आनंद भी हुआ, दौड़ी चारों कुमारों की ओर। तो इन्होंने सोचा इसको पटकेंगे तो ये टूटेगा है नहीं, तो क्या करें, उठा के धूल में फेंक दिया उसको। न तेरी न मेरी, बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। प्रभु बड़े चंचल थे, अपने शैशव में प्रभु सबसे ज्यादा चंचल और बड़े होकर सबसे ज्यादा गंभीर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मनो प्रभु कहते हैं, गुरुजी जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई, करन भेद उपभीत विवाह, संग संग सब भय उछाहा। तो आज अकेले मुझे गद्दी पर बैठना रुचिकर नहीं लगता। हमारा एक स्थान में जन्म हुआ, हमारा एक साथ लगभग जन्म हुआ, हम एक ही जगह खेले, और तो क्या हमारे विवाह भी, हमारे लग्न भी एक ही घर में हुए। ये सूर्यवंश की कैसी रीति आप कहते हो, बड़े पुत्र का ही राज्याभिषेक हो, छोटे भाइयों का नहीं। मुझको ये खोटा सा लगता है, ये मुझको अच्छा लगता नहीं। मेरे चारों भाइयों का, हम चारों भाइयों का आप अभिषेक कीजिए। देखो ना राम जी का बंधु प्रेम कैसा है। आजकल तो बड़े भाइयों को कुछ मान मिल जाए तो छोटे भाइयों की कभी याद करेंगे। वशिष्ठ जी फिर से थोड़ा मुस्कुराए भीतर ही भीतर, ना ना ऐसा नहीं हो सकता, राजा तो एक ही होता है, चार का राज्याभिषेक नहीं होता। ये तो सूर्यवंश की रीति है, राजनीति भी ऐसा कहती है, बड़ा पुत्र ही राजा हो सकता है। महाराज दशरथ ने इसलिए ये दृढ़ निश्चय किया है। हे राम, तुम्हारा बंधु प्रेम मैं जानता हूं, भाइयों को तुम जो देना हो वो दे सकते हो, राज्याभिषेक तो तुम्हारा ही होगा। अच्छा, राम जी का राज्याभिषेक होने को है, ये सुनकर सबको आनंद ही आनंद हो गया, पर राम जी को आनंद नहीं हुआ। राम जी ने बात को दोहराकर गुरुदेव से कहा, सूर्यवंश की ये रीति योग्य नहीं है गुरुदेव, अपने भाइयों को छोड़कर मुझको अकेला गद्दी के ऊपर बैठाना अच्छा नहीं लगता। गुरुजी भी कहते हैं तुमको अच्छा लगे न लगे, परंतु प्रथा ऐसी ही है। बात चल रही थी, वहां लक्ष्मण जी आए।
तुरंत ही राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण मैं नाम का ही राजा हूं, ये सब राज्य तुम्हारा है। सौमित्रे यो विराज्य में स्वभिषेको भविष्यति। मैं तो नाम का राजा हूं लक्ष्मण, ये सारा राज्य तुम्हारा है। लक्ष्मणे माम मया सार्ध, लक्ष्मणे माम मया सार्धम प्रसादित्वं वसुंधराम द्वितीयं मेन्तरात्मात्मं त्वामयं श्रीरूप स्थिता। हे लक्ष्मण, ये राज्य तुमको ही करना है, तुमको ही मिला है, तुम तो मेरी दूसरी अंतरात्मा हो। अरे श्री राम तो सबकी अंतरात्मा है, वो तो अंतर्यामी है। पर राम जी कहते हैं कि राम जी के अंतर्यामी लक्ष्मण जी है। अरे कब क्या बोलते हैं, आदर देते देते पता ही नहीं पड़ती। जगत के प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थों में वो राम तत्व श्री राम प्रत्यक्ष विराजमान है। राम जी के हृदय में लक्ष्मण और भरत है। शत्रुघ्न क्यों नहीं है? वो दासानुदास है। शत्रुघ्न कुमार के हृदय में भरत लाल है, तो राम जी के हृदय में लक्ष्मण और भरत है। लक्ष्मण जी को बहुत आनंद हुआ। क्या लक्ष्मण जी की गद्दी पर बैठने की कोई इच्छा है? अरे लक्ष्मण जी को अतिशय आनंद इसलिए हुआ कि मेरे बड़े भाई आने वाले दिन को, कल को राजा होने को हैं, कल मैं हाथ में चवर लेकर खड़ा हो जाऊंगा। देखो ना कितनी, क्या ये रामावतार है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो कुछ कहो सो थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। वाणी कुछ कह सकती नहीं, वाणी की गति नहीं। लक्ष्मण जी को इतना आनंद हुआ, वो तो ये सोचने लगे, अरे मेरे प्रभु राजा बनेंगे। महाराज दशरथ के साथ कभी चंवर लेके नहीं खड़े हुए। राम जी कल मेरे महान अग्रज कल राजा होंगे, अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेंगे, मैं चंवर लेकर खड़ा हो जाऊंगा। अरे मुझे राम जी के साथ गद्दी पे थोड़ी बैठना है, मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। अब गुरुदेव है, प्रभु को स्मरण हुआ, गुरुदेव अभी ही खड़े हैं। गुरु जी से कहते हैं, गुरुदेव मैं आज्ञा पालन करूंगा। जब आज्ञा ही है तो फिर तो राम जी के पास दूसरा विकल्प नहीं। कहते मैं आज्ञा पालन करूंगा। हाथ जोड़ के बड़ी नम्रता से कहा, पर स्वर बड़ा शिथिल हो गया। उत्साह और उल्लास तो मानो दूर दूर तक था ही नहीं। गुरुजी से आज्ञा ली और माता के पास जाने लगे, तो महाराज दशरथ ने राम जी को बुलाया और बुलाकर धीरे से, इतने लोग हैं ना, धीरे से मानो कान के पास कहना चाहते हैं कि राम, तुम्हारी छोटी माता को मैं स्वयं ये संवाद दूंगा। वे इस शुभ संवाद को सुनकर बहुत प्रसन्न होंगी। बात यह कि सचमुच श्री राम सीधे महारानी कैकेयी के समीप जाकर पहले उन्हीं को ये समाचार देने का विचार किए थे। वहीं जा रहे थे, महारानी कैकेयी के ही निज महल में जा रहे थे। पर जब महाराज दशरथ ने कहा तो प्रभु को लगा कि ये ज्यादा उपयुक्त है। पिताजी ठीक ही तो कहते हैं, छोटी रानी के पास, क्योंकि महारानी कैकेयी का ऐसा विलक्षण प्रेम है श्री राम में कि महाराज दशरथ को लगता है कि सबको पता चल जाए, कैकेयी को नहीं। कैकेयी को तो मैं शाम को जाकर बताऊंगा, जब फुर्सत में जाऊंगा सब व्यवस्था कर, मैं जाकर स्वयं बताऊंगा। उनकी बहुत इच्छा है ना महाराज दशरथ की, मैं बताऊंगा अवकाश से, तुम मतलब उनको मत बताओ। राम जी को भी लगा ठीक है। तो राम जी वहां से अपनी माता के सदन में पहुंचे। महारानी सुमित्रा वहीं थी और श्री जनक नंदिनी भी वहीं, अपनी सब बहनों के साथ वहीं मिल गई। सब प्रभु श्री राम का आगमन हुआ, दोनों माताओं को प्रणाम किया। तो जितनी ये तीनों छोटे भाइयों की जो वधुएं हैं ना, ये तो उठकर झटपट अपने अपने अंतः कक्ष में भग चली। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय।
देखो प्रभु आए हैं और यहाँ पूरा परिवार महारानी कौशल्या के पास एकत्रित है। प्रसंग तो ऐसे सुंदर सुंदर अद्भुत है, सरस मीठे मीठे। तो समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाएगा। जय राघवेंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार की। जय राघवेंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार की। जय जय राजा राम की, जय जय राजा राम की। जय प्रेम रूप रस खान की, जय प्रेम रूप रस खान की। जय जय राजा राम की, जय प्रेम रूप रस खान की। जय राघवेंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार की। जय राघवेंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार की। जय सिया राम सरकार की, जय सिया राम सरकार की। जय लक्ष्मण राज दुलार की, जय लक्ष्मण राज दुलार की। जय राम सरकार की, जय लक्ष्मण राज सरकार की, जय सीता सुकुमार की। जय राघवेंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार की।